तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि है। और पंडित नेहरू का भूत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सिर पर हर समय मंडराता रहता है, तो ये उसको स्थापित करने की वहाँ एक चेष्टा की जा रही है कि पंडित नेहरू ने ये राजदंड जो था वो हासिल किया था, तो वह मोदी जी ने लाके यहाँ लगा दिया है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा है, लेकिन मुझे लगता है कि पंडित नेहरू का भूत जो है वो सिर पर चढ़ करके बोल रहा है इस समय बहुत तेजी के साथ। अब दिक्कत ये है कि पंडित नेहरू की तरह चूड़ीदार पायजामा पहनने से और उसी तरीके की सर्दी पहनने से हर कोई अगर पंडित नेहरू हो जाता तो मैं भी हो जाता। जोशियों ने मेरी जन्मपत्री देखी तो बताया कि पंडित नेहरू की और चंगेज खां की और मेरी जन्मपत्री एक सी है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ पंडित नेहरू। तो अब सदरी पहनने से और चूड़िया पायजामा पहनने से हो जाऊं तो मैं भी हो जाऊंगा, बहरहाल ये है। लेकिन राजीव जी, इसके पीछे भी आप देखिए कितना शातिर दिमाग काम करता है भारतीय जनता पार्टी का। आपको देखने की आवश्यकता ये है कुल मिला के, और वो देखने की आवश्यकता ये है कि जब कल हमारे गृह मंत्री जी जो थे वो प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ जो है ये स्थापित किया जाएगा। और पुजारी कहां से आएंगे? दक्षिण से, तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में क्या वैदिक संस्कार चलते हैं? नहीं चलते हैं, वहां द्रविड़ संस्कृति है। तो द्रविड़ों के ऊपर वैदिक सभ्यता लादने की कोशिश जो है ये इसका भी एक प्रतीक है। अब अगर तमिलनाडु के लोग इसको समझ सकते हैं तो समझने कि भाई द्रविड़ियन संस्कृति के ऊपर जो है किस तरीके से वैदिक संस्कृति हावी की जाएगी। दूसरा ये कि इसके जरिए जो एक राजनीति साधने की कोशिश की जा रही है वो तमिलनाडु की राजनीति है। कर्नाटक में जिस तरीके से जोर का झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, और उत्तर भारत में स्थिति खराब होती जा रही है आगे आने वाले चुनाव में, तो अब सोचा जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर कुछ पैर पसारे जाए। हमारे कुछ जो बहुजन चिंतक कहलाए जाते हैं उनको इस काम पे लगाया गया है कि वो अभी जाकर के सेवा करें स्टालिन की, और फिर वहां किसी तरीके से जाकर के जो है वो आरएसएस के पैर जमाए जाए। इस काम पे भी उनको लगाया गया है। तो अब जो देखिए जो किया, कल अमित शाह जी ने 5 या 6 बार सी राजगोपालाचारी का नाम दिया। और आपको याद होगा कि अभी 15 दिन पहले ही शायद जो सी राजगोपालाचारी के पौत्र जो हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की संस्था दिलाई गई थी। तो अब ये सी राजगोपालाचारी को याद करना और सी राजगोपालाचारी के पौत्र को वहां भारतीय जनता पार्टी की संस्था दिलाया जाना, क्या जो है वो तमिलनाडु के अंदर जो है वो नए जो है वो श्रीधरन तैयार किए जा रहे हैं क्या? अब किसी का ध्यान इस पर जाए या ना जाए, लेकिन मैं तो उस पर देख रहा हूं कि इसके पीछे ये भी हो सकता है राजनीति जो है ये साधने की हो इस सेंगोल के पीछे, बाकी और तो कुछ नहीं है उस सेंगोल का मतलब। एक अन्य बात राजीव जी ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो डेमोक्रेसी का घोर विरोधी है, वो राजशाही का समर्थक है। और जब देश आजाद हुआ और जब सरदार पटेल जो थे वो सारी रियासतों को एक करने का काम कर रहे थे, तो आरएसएस और प्रजा परिषद मिलकर के जो थे राजघरानों का मिलकर संगठन तैयार कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इन रजवाड़ों का जो है वो भारत में विलय ना होने पाए। ये चीजें भी हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं। तो क्या उसी राजतंत्र की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है? तो जो स्वामी जी कह रहे थे या विजय शंकर सिंह जी कह रहे थे या किसान जी कह रहे थे, वो जो मुकुट वाली बात है वो तो प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे कर सकते हैं कि अब तो मैं राजा हो गया, क्योंकि उनकी जो पूरी वेशभूषा और जिस तरीके से उनके जो रोज रोज नए नए चित्र आते हैं एक दिन में 6-6 बार जो है वो सिर्फ राजाओं वाले होते हैं। कहीं से भी डेमोक्रेसी में जो है किसी राज्य के जो है प्रधानमंत्री के तो नहीं होते हैं वो चित्र जिस तरीके से आते हैं। तो ये हो सकता है कि वो वास्तव में मन की इच्छा जाग गई हो कि राजाओं के नाम से जो है वो इतिहास जाना जाता है, तो हम भी राजा हो जाए और फिर ये बताया जाए, इतिहास जब लिखा जाए कि देखिए भारत को जो था वो राजतंत्र की ओर ले गए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है जो संविधान के रहते तो हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता है। तो राजतंत्र आए तो फिर जो है बताया जाए कि मोदी जी ने जो है वो स्थापित किया था। कल अमित शाह जी ने एक बात और कही थी, उसकी तरफ जो है ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके पीछे सारे षड्यंत्र की बूझ है वो दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा कि असली आजादी जो है वो कब आती है, ये इस पे उनकी इस वाक्य पे गौर करने की आवश्यकता है। यानी कि अमित शाह जी ये बताना चाहते हैं कि असली आजादी जो है जब वो सेंगोल स्थापित होगा, प्रधानमंत्री करेंगे, तब आएगी असली आजादी। अभी तक आजादी जो थी वो नहीं थी। अब जिसको जो ग्रहण करना है वो ग्रहण करे। मुझे जो ग्रहण करना था प्रातः स्मरणीय अमित शाह जी के इस बयान से,
मैंने ग्रहण कर लिया है। और देखने वाला वक्त यह आएगा राजीव जी कि आगे आगे क्या होता है, इस देश के अंदर राजतंत्र रहता है या वास्तव में डेमोक्रेसी बची रहती है। विपक्ष जिस बात की बार बार उल्लेख कर रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, जो 19 विपक्षी दलों का पत्र है और आज खड़गे जी का जो बयान है कि प्रधानमंत्री ने संसदीय परंपराओं को तोड़ा है, निश्चित तौर पर वो खतरे जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक संसद भवन के उद्घाटन का मसला नहीं है,